कि बैंक में एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर अपना सिलेक्शन कैसे पाएं, या हम बैंक में एक प्रोबेशनरी अधिकारी कैसे बन सकते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पे डिटेल में आपके साथ डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमें अपनी तैयारी करनी है, क्या सिलेबस है, इसके लिए एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और फाइनली कि जब आप फाइनल सिलेक्ट हो जाते हैं, मेरिट लिस्ट में जब आ जाते हैं, तो आपकी स्टार्टिंग की सैलरी कितनी होगी। तो एक बार फिर से आपको अपने यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक के डिटेल्स में। तो इसके लिए जो है आज हम 3 एग्जामिनेशन के बारे में डिटेल्स में जानेंगे, जो कि बैंकिंग एग्जामिनेशन 3 है। एक है एसबीआई प्रोबेशनरी ऑफिसर के एग्जामिनेशन, एक है आपका आईबीपीएस का एग्जामिनेशन जो मेजर रूप कंडक्ट करवाते जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक है उनका, और आरआरबी का एग्जामिनेशन। आरआरबी मीन्स की रीजनल रूरल बैंक। ओके, तो अब हम आते हैं कि इसके लिए बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए हमारा जो कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो कोई भी स्टूडेंट या कैंडिडेट जो कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री ली है, ग्रेजुएशन पास है, वो इस एग्जामिनेशन में बैठ सकता है, वो आईबीपीएस पीओ के लिए एलिजिबल है। आगे हम देखते हैं कि इसमें एज लिमिट क्या है, कि मतलब मिनिमम एज क्या है और मैक्सिमम एज क्या है। तो बैंक प्रोबेशनरी के ऑफिसर के लिए मिनिमम एज जो है कि 20 साल है और मैक्सिमम एज जो है कि 30 साल है। परंतु भारत सरकार का जो नॉर्म्स है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो नॉर्म्स है, उसके अकॉर्डिंगली जो रिजर्व कैटेगरीज हैं उनके लिए एज का रिलैक्सेशन दिया गया है। जैसे कि कोई कैंडिडेट अगर एससी और एसटी से बिलोंग करता है तो उसको मैक्सिमम जो है कि 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, यानी कि वो अप टू एज ऑफ 35 साल के एज तक वो इस एग्जामिनेशन के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर सकता है। यदि वो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो 3 साल तक के लिए उसको जो है कि एज का रिलैक्सेशन दिया गया है। वहीं अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो मैक्सिमम 10 साल तक का भी उसको एज का रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी कि अप टू एज ऑफ 40 कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है कैंडिडेट तो अप टू एज ऑफ 40 वो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकता है। वहीं पे क्या है कि जो एक्स सर्विसमैन है और जम्मू एंड कश्मीर स्टेट से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए भी 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी कि जो एक सर्विसमैन है वो 35 साल के एज के लिए जो है कि वो फिलअप कर सकता है। ये एज रिलैक्सेशन जो है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली है, इसमें भी बीच बीच में रिवीजन भी होते रहता है। ठीक है, तो आप समझ गए हैं कि इसमें जो है कि एज क्या होना चाहिए फॉर द जनरल कैंडिडेट अप टू एज ऑफ 30, और फॉर द रिजर्व कैटेगरी जो उनका कैटेगरी वाइज जो भी रिलैक्सेशन है 5 साल, 3 साल या फिर अप टू 10 ईयर्स तक भी जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए। ठीक है, अब हम इसमें आते हैं कि आगे इसमें जो है कि एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है। ठीक है, तो सिलेक्शन किस तरह से आपके होते हैं। ठीक है, सिलेक्शन के लिए क्या है कि अगर हम एसबीआई पीओ का एग्जामिनेशन का एग्जांपल अगर हम लेते हैं, ठीक है, तो इसमें जो है कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में जो है कि 3 रीजनिंग है, डेटा आपका प्रिलिमिनरी में इंग्लिश है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है और रीजनिंग एबिलिटी है, जिसमें कि क्वेश्चंस कितने आते हैं 30 क्वेश्चंस हैं 20 मिनट्स के लिए, 35 क्वेश्चंस है 20 मिनट्स के लिए, और रीजनिंग एबिलिटी जो है वो 35 क्वेश्चन है वो 20 मिनट्स के लिए है। ठीक है, यही जो है कि आरआरबी एग्जामिनेशन जब होते हैं, ये जो है कि एसबीआई और ये अपना आईबीपीएस एग्जामिनेशन दोनों के लिए आता है। जबकि आपका आरआरबी का एग्जामिनेशन जो है कि रीजनल रूरल बैंक का एग्जामिनेशन है, वहां पे इंग्लिश नहीं होता है बल्कि वहां पे हिंदी का भी वो होता है। इन जनरली वहां पे 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, आपका जो है कि रीजनिंग का और न्यूमेरिकल एबिलिटी है। और
दोनों में एक फर्क और भी है कि जहां आईबीपीएस और एसबीआई के एग्जामिनेशन में जो है कि सेक्शनल कट ऑफ की बात की जाती है, यानी कि न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी आपका आउट ऑफ 30 जो आउट ऑफ 30 है, इसमें एक सेक्शनल कट ऑफ होता है कि आउट ऑफ 30 से 20 मार्क्स का कट ऑफ है या 20 मार्क्स का है। जबकि आरआरबी एग्जामिनेशन में क्या होता है, इसमें क्यूमुलेटिव जो है कि होता है। यही जो है कि पैटर्न आपका इसके लिए भी है, टाइमिंग को लेकर के भी होता है कि जहां पर यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग दिया जाता है 20 मिनट्स आपका हुआ, और 20 मिनट्स फॉर द इंग्लिश। न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए जो है कि 20 मिनट्स है, और रीजनिंग एबिलिटी के लिए जो है कि यहाँ पे 20 मिनट्स है। जबकि आरआरबी एग्जामिनेशन में क्या है कि क्यूमुलेटिव टाइम दिया जाता है कि आपको जो है कि टोटल जो टाइमिंग है उस टाइम में आपको एग्जामिनेशन आपको सारे क्वेश्चंस जो है कि अटेम्प्ट करने हैं, राइट। अब हम आएंगे प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन हुआ। जब आप प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर जाते हैं तो इसके बाद जो है कि आपको मेंस एग्जामिनेशन के लिए कॉल किया जाता है। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन से मेंस के लिए जो नंबर्स होते हैं वो 10 टाइम्स होते हैं। जितने की जो अलॉटेड सीट्स होते हैं, जो वैकेंसी जितने डिक्लेयर किए जाते हैं, उस वैकेंसीज का 10 टाइम्स जो है कि रिटर्न और प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में, प्री एग्जामिनेशन में रिजल्ट आता है, और इसके बाद मेंस के लिए आपको कॉल किया जाता है। इसके बाद मेंस का एग्जामिनेशन होता है। तो मेंस का एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या होता है कि मेंस का एग्जामिनेशन का सिलेबस आपका है, मैं आपको आगे बता दूं इधर। तो मेंस एग्जामिनेशन जो है वो, अगर हम एसबीआई की बात करते हैं, ठीक है, तो एसबीआई में आपका जो है कि रीजनिंग जो है वो है 40 क्वेश्चंस, और यहाँ मार्क्स जो है, अब ये टाइम है याद रहे, ओके। 40 क्वेश्चंस के लिए 50 मिनट्स टाइम है, और 50 मार्क्स है, और 50 मिनट्स टाइम्स भी यहाँ पे। वही जो है कि डेटा एनालिसिस के लिए एक जो है कि डेटा एनालिसिस होता है। तो डेटा एनालिसिस के लिए आपका जो है कि 30 क्वेश्चंस है, और 50 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, और 45 मिनट्स टाइमिंग है इसका, राइट। अब आप जनरल अवेयरनेस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस या बैंकिंग अवेयरनेस भी इसको इसमें आता है। बैंकिंग ये जो है आपका 50 क्वेश्चंस है, जो कि 60 मिनट्स और 60 मार्क्स का और 45 मिनट्स का है, राइट ना। इसके बाद फिर फोर्थ जो है ये फर्स्ट रीजनिंग, सेकेंड आपका डेटा एनालिसिस, थर्ड जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस, एंड फोर्थ वन इज इंग्लिश, ओके। ये जो है कि आपका जो है 35 क्वेश्चंस हैं, जिसमें कि 40 मार्क्स अलॉटेड है, और इसमें टाइम जो दिया जाता है आपका 40 मिनट्स दिया जाता है। यानी कि ओवरऑल जो है कि 135 क्वेश्चंस, ठीक है, 200 मार्क्स, एंड टाइम इज 3 आवर्स। इसके साथ जो है कि एक एडिशनल जो है कि आपका 25 मार्क्स के लिए 2 क्वेश्चंस 25 मिनट्स जो है ना, जो कि 30 मार्क्स का एक एडिशनल जो है कि डिस्क्रिप्टिव भी होता है, डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन, ओके। ये सिलेबस जो है कि आपका एसबीआई पीओ प्लस आईबीपीएस पीओ के लिए है। जबकि आरआरबी के एग्जामिनेशन में जो रूरल बैंक का एग्जामिनेशन होता है, वहां पे डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन का कोई प्रोविजन नहीं, तो वहां पे डिस्क्रिप्टिव का आपका नहीं होता है ये चीज, ठीक है। अब आप देखते हैं यहाँ पे कि इसमें कट ऑफ किया जाता है, ओके। तो कट ऑफ की जब हम बात करेंगे तो ओके, कट ऑफ जो जाता है, जो पिछले एग्जामिनेशन लास्ट ईयर का जो 22 का जो रिजल्ट आया है, उसमें जो कट ऑफ देखा गया है, वो कट ऑफ जो आपका है, वो जनरल का कट ऑफ जो गया है वो 63 है, और एससी का जो है कि 54.75 है। वही एससी के लिए जो है कि 47.25 है। आप अगर सॉरी एसटी के लिए 47.25 है, ठीक है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है, ठीक है, उनके लिए जो है कि 62.75 का गया है। तो ये जो है कि कट ऑफ है, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए एक कट ऑफ गया है। और मेंस का जो कट ऑफ है, मेंस का 50% कट ऑफ है। अगर आप जो है मेंस में 50% मार्क्स जो है कि सिक्योर कर लेते हैं, तो आप मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन कंफर्म है,
बिल्कुल भी कंफर्म है। तो ऑफ कोर्स एग्जामिनेशन कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो होता है वो डेफिनेटली टफ होता है, बिकॉज क्या है कि अच्छे कैंडिडेट्स का कमी नहीं है, और जितने वैकेंसी होते हैं उसके नंबर्स ऑफ टाइम्स, यू मे से कि 100 टाइम्स 1000 टाइम्स इवन जो है कि एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाते हैं और अच्छे कैंडिडेट हैं। तो डेफिनेटली जो है कि जब आपकी तैयारी अच्छी होती है तो आप सिलेक्ट होते हैं। तो उसके लिए आपको जो है कि बहुत ही रूटीन मैनर में पढ़ाई करनी होगी, बहुत ही सिलेक्टिव पढ़ाई करना होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस को हमें अटेम्प्ट करना चाहिए, किस तरह के क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने चाहिए, क्योंकि निगेटिव मार्किंग का भी प्रोविजन है। ठीक है, तो आपको निगेटिव मार्किंग से बचने होते हैं। जो जिस क्वेश्चन पे आपके कमांड है उस क्वेश्चन को ज़्यादा आपको जो है कि अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, बेसिक्स आपके बिल्कुल ही क्लियर होने चाहिए। ये हम आगे के किसी वीडियो में कवर करेंगे कि हमें जो है कि किस तरह के क्वेश्चंस और कैसे अटेम्प्ट करना है, बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज जो है कि इसको कवर करेंगे कि जो कि एनालिटिकल रीजनिंग में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल एकदम चैप्टर वाइज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। मैथ्स में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल हम प्रीवियस क्वेश्चंस को लेकर के इस पे क्वेश्चन वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे। इंग्लिश में किस तरह के क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने चाहिए, किस तरह के क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट नहीं करने चाहिए या छोड़ने चाहिए, बिल्कुल। तो हम सब्जेक्ट वाइज भी अगले वीडियो में बनाएंगे कि हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए इसमें। ठीक है, अब आगे हम लोग इसमें चलते हैं, उसके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। जब आप कनेक्टेड रहिए, नेक्स्ट वीडियो में हम उस चीज़ को शेयर आपके साथ करेंगे। अब आगे देखते हैं कि भाई ठीक है, मैं कोई भी आदमी जब जॉब करने जाता है तो बहुत ही उत्सुक रहता है कि भाई हमारी फर्स्ट सैलरी क्या होगी, राइट ना। तो इसमें आपको मैं बता दूं कि जो फर्स्ट सैलरी जो है कि जो प्रोविजनरी ऑफिसर्स का, बैंक में प्रोविजनरी ऑफिसर्स का जो सैलरी है, ओके, तो आप मान के चलो कि जो SBI में आप सिलेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर्क्स और इंसेंटिव्स वगैरह ज़्यादा है वहाँ पे। ठीक है, तो आप 60 से 65 हज़ार रुपये तक का पहले मंथ का मंथली सैलरी जो है कि आपका रहेगा। वही अगर आप IPS PO से अगर कोई नेशनलाइज्ड बैंक में आप आ रहे हो, ठीक है, तो आपकी सैलरी जो है कि ये आपका यहाँ जो है कि 54 से 58 हज़ार रुपये तक होता है, और RRB में जो है कि आपका 52 से 56 हज़ार रुपये तक की सैलरी होती है। ओके, तो आप सैलरी के बारे में भी जानेंगे। ये बहुत स्टार्टिंग का अच्छी सैलरी मानी जाती है, 50,000 से ऊपर की है अगर आपकी, और हर एक साल आपका जो है कि एनुअल इंक्रीमेंट होता है, आपका प्रमोशन होता है, उसके अकॉर्डिंगली आपका जो है कि आगे आपका बेसिक्स बढ़ता है, और उसी के अकॉर्डिंग आपका नेट ग्रॉस सैलरी भी बढ़ती है। एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया कि यस, बैंकिंग एग्जामिनेशन एक ऐसा एग्जामिनेशन है जहां बिल्कुल शॉर्टर टाइम में आप सिलेक्शन ले सकते हैं और अपना जो है कि फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं, यानी बैंक में अधिकारी बन सकते हैं। मैं खुद का ही एग्जांपल आपको बता दूं, मैं 2011 बैच का प्रोविजनरी ऑफिसर हूं। मैंने एग्जामिनेशन जो दिया था अगस्त और सितंबर, आई थिंक एग्जामिनेशन था 2010 सितंबर, ओके, मैंने प्री एग्जामिनेशन दिया, और इसके बाद मेरा जो फाइनल जो रिजल्ट आ गया था वो फरवरी में आ गया था, और फरवरी 2011 में मैंने बैंक ज्वाइन कर लिया था। तो आप देख सकते हैं कि हार्डली 6 से 8 महीना ही लगता है कि आप अगर अच्छे से तैयारी करते हैं, आप सिलेक्ट होते हैं, प्री को क्वालिफाई करते हैं, फिर मेंस क्वालिफाई करते हैं, और उसके बाद इंटरव्यू क्वालिफाई करते हैं, तो आप हार्डली जो है कि 6 से 8 महीने में बैंक में अधिकारी बन सकते हैं। बिल्कुल, हम आगे के टॉपिक्स में इस चीज़ को कवर करेंगे कि हमें सब्जेक्ट वाइज जो है कि कैसे तैयारी करनी चाहिए, ठीक है, और किस तरह से तैयारी हमें करनी चाहिए, और क्या बोलते हैं कि इंटरव्यू की भी साथ साथ तैयारी हमें कैसे करनी चाहिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको शेयर करेंगे, कमेंट करके जरूर बताएंगे। कुछ और इसमें वैल्यू एडिशन करना है, किसी तरह का कोई डाउट होगा तो बिल्कुल आप कमेंट में मुझे बताएंगे। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, और कैसा आपका वीडियो लगा बिल्कुल बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।